डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमने कल 2 क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया था। आज हम 5th क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। आप अपनी बुक भी साथ रखा करें और उसमें भी पहले क्वेश्चन को पढ़ें तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। इसमें आपको ये जो ट्राइंगल ABE दिख रहा है उसका पेरीमीटर पूछा है। द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, और इस फिगर में जो रेक्टेंगल BCDE आपको जो दिख रहा है उसका पेरीमीटर पूछा है। फिर कहा है हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर, कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो पहले तो हम दोनों का वो निकालते हैं पेरीमीटर, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर निकालते हैं। ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, इसकी सभी साइड की का सम, इनकी साइड की जो लेंथ दी हुई है उनका सम करना है। तो बच्चों ट्राइंगल ABE की एक साइड AB है, एक BE है और एक AE है। इनके लेंथ का सम करना है। तो AB कितना है बच्चों अपने पास, डायग्राम में आप देखिए 5/2 है, और BE कितना है 2:3/4, 2:3/4 प्लस AE कितना है बच्चों 3:3/5, 3:3/5। पहले तो यहाँ ये दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, ये दोनों, इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो 5/2 है ही, प्लस इसको आपको बताया था 4 और 2 को इंटू करना है। 4 2 जा 8 और 3 को प्लस करना है। तो 8 और 3 11/4 प्लस ये 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो गया 18/5। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 2, 4 और 5 का LCM लेना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे पहले इनका LCM निकाल देते हैं बच्चों। LCM ऑफ 2, 4 एंड 5। तो 2, 4 एंड 5, तो 2 से डिविजिबल है, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। फिर 2 से हैं 1, 1 और 5। यहाँ देखना, ये ध्यान रखना है कि 2 का जिस में डिवीज़न हो रहा है उसी को करना है। जैसे 5 को 2 डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम 5 को ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। अब लास्ट में सब जगह 1 1 आ गया तो अब 5 से कर देंगे, तो ये आ गया। तो यहाँ LCM अपना हो गया 2 × 5 दैट इज़ 20। तो ये हमारे पास फर्स्ट का LCM 20 आ गया। अब हम वापस अपनी स्लाइड 1 पर आ जाते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं हमारे पास LCM आया 20। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों 2 से डिवाइड करो 20 को, कितनी बार जाएगा 10 बार। उस 10 को 5 से इंटू करना है, फिर प्लस लगा के ये 11 तो लिखना ही है, और इसको किससे इंटू करना है, हमें 4 को 4 से डिवाइड करना है पहले 20 को, कितनी बार जाएगा 5 टाइम, तो उस 5 से इंटू करना है। फिर प्लस यहाँ 18 है और 18 को किससे इंटू करना है, पहले आप 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, उस 4 से इंटू करना है। तो इस तरीके से ये हो गया 50, ये 5 10 जा 50 प्लस 11 5 जा 55 प्लस 18 4 जा 72/20। अब आप इन सभी को प्लस कर दीजिए बच्चों।
50 और 55 105 हो गए, 105 तो 177/20 हो गया बच्चों। ये अपने ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर आ गया। अब हम चलते हैं रेक्टेंगल पर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE, तो ये है, इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ देख लेते हैं बच्चों। अपना जो रेक्टेंगल है ये वाला है BCDE, ये वाला ट्राइंगल है अपना, ठीक है, ये वाला डायग्राम। तो इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ हो जाएगी BE, जो कितनी है 2:3/4। ये बाहर 2 है, लेंथ है 2:3/4 प्लस ब्रेथ देख लेते हैं बच्चों वहाँ कितनी है। ब्रेथ ये वाली साइड है 7/6, तो यहाँ लिख दिया मैंने 7/6। दिस इज़ 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। अब हमें बच्चों यहाँ पर 4 और 6 का पहले LCM लेना है, तो वो हम यहाँ ले लेते हैं 4 और 6 का LCM। ये सब 2 से डिविजिबल है दोनों, तो 2 से डिवाइड किया तो ये 2 टाइम गया, ये 3 टाइम गया। फिर ये 2 है, ये 1 टाइम गया, ये 3 टाइम गया। फिर ये 3 से जा रहा है, तो ये 1, ये 1। तो अपने पास LCM बच्चों आया 2 × 2 × 3, दैट इज़ 12। तो LCM 12 आ गया। तो अब यहाँ पर बच्चों ये 2 तो बाहर है ही, ब्रैकेट में LCM आ गया 12। अब हमें 11 को इंटू करना है किससे, पहले 12 को डिवाइड करोगे 4 से, कितनी टाइम गया 3 टाइम, तो 3 लिख दोगे यहाँ पर, फिर प्लस लगा दोगे। अब यहाँ 7 को इंटू करोगे किससे, 12 को 6 से डिवाइड करो, 2 टाइम गया तो 2 से इंटू करना है। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आगे इसको। 2 तो ब्रैकेट के बाहर है ही, और ये LCM का 12 था, ऊपर 11 3 जा 33 प्लस 7 2 जा 14, तो 2 33 प्लस 14 हो गया बच्चों 47/12। ये 2 से 12 6 टाइम कट जाएगा, तो यह आ गया 47/6 सेंटीमीटर। ये दोनों का पेरीमीटर आ गया। अब आपने ध्यान से देखा होगा तो इसी डायग्राम में, इसी में हमें ये भी पूछा था कि इनमें से कौन सा पेरीमीटर ज़्यादा है। तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम एक नई स्लाइड खोल लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक नई स्लाइड खोल ली है, इसमें देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल था बच्चों 177/20, 177/20 और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये अपने पास था 47/6। तो कौन सा ज़्यादा है यही देखना था। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर, यही देखना है हमें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए 6 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 20 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 2 से ये 3 गया, 2 से ये 10 गया, ये 3 से गया 1 टाइम, फिर 10 से गया 1 1। तो यहाँ जो एलसीएम आया बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 10 दैट इज़ 60। तो 177/20, इसके डिनोमिनेटर को अगर 60 बनाना है तो इसको 3/3 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर इंटू कर दीजिए, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 23, 35/60। अब ऐसे ही ट्राइंगल वाले को हमें करना है। 47/6 है, हमें डिनोमिनेटर को 60 बनाना है क्योंकि एलसीएम 60 है। तो इसको 10 से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा बच्चों। तो ये 470/60। जब दोनों का डिनोमिनेटर समान हो जाए उसके बाद में आपको ये देखना है कि कौन सा न्यूमरेटर ज़्यादा है। न्यूमरेटर यहाँ 531 है और यहाँ कितना है 470। दोनों में से कौन सा ज़्यादा है बच्चों? ये वाला। ये किसका था? ट्राइंगल का। तो यहाँ पर बच्चों ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ज़्यादा है। ट्राइंगल का पेरीमीटर किससे ज़्यादा है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ज़्यादा है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 आप होमवर्क करना। Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. तो रितु ने कितना खाया? 3/5 पार्ट खाया और रिमेनिंग पार्ट कौन खा गया? सोमू। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? तो सोमू ने कितना पार्ट खाया? हु हैड द लार्जर शेयर? किसने ज़्यादा खाया? बाय हाउ मच? और कितना ज़्यादा खाया? तो पहले तो हम ये रितु का तो पार्ट हमें मालूम है 3/5। पहले हम सोमू का पार्ट निकाल लेते हैं कि उसने कितना खाया। तो आ जाइए बच्चों क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर टोटल पार्ट हम 1 मानेंगे। टोटल पार्ट हमेशा हम कितना मानते हैं बच्चों? 1। अब एप्पल ईटन बाय रितु, रितु कितना खा गया? 3/5। रिमेनिंग पार्ट कितना है? जो टोटल है उसमें से रितु के पार्ट को माइनस कर दो तो रिमेनिंग पार्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए मैंने एक दिन बताया था जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो वह 1 लगा लिया करो। तो ये 3/5 हो गया। अब जब डिनोमिनेटर में एक नंबर 1 हो और एक 5 हो तो वहाँ ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर है 1 के अलावा वही उसका एलसीएम हो जाता है। और ऐसे केस में क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इधर इंटू हो जाता है, ये इधर इंटू हो जाता है। तो 1 × 5 हो जाएगा और -3 × 1 हो जाएगा। तो 5 - 3/2 दैट इज़, ओ सॉरी नीचे डिवाइड में 5 है तो 2/5। तो एप्पल ईटन बाय सोमू, सोमू ने कितना खाया? 2/5।
अब इसी क्वेश्चन में बच्चों आगे में ये पूछा था कि किसने ज़्यादा खाया। तो रेतु ने कितना खाया 3/5। सोमू ने कितना खाया 2/5। ज़्यादा देखने के लिए सबसे पहले में डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है। यहाँ डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है उसने ज़्यादा खाया। तो यहाँ रेतु का न्यूमरेटर ज़्यादा है 3, तो इसने ज़्यादा खाया है। अब वो पूछ रहा है कितना ज़्यादा खाया, हाउ मच। तो उसके लिए आप 3/5 में से माइनस कर दोगे 2/5 को, एलसीएम लोगे। दोनों जगह 5 है तो 5 एलसीएम आ जाएगा, और दोनों जगह अगर सेम नंबर हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 3 में से 2 गया तो 1। तो इतना पार्ट रेतु ज़्यादा खा गई। तो यह है बच्चों, खाने पीने की चीज़ों में आगे रहा करो, क्योंकि जो पहले खा जाता है वो ज़्यादा खा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। तो माइकल जो है किसी पिक्चर को कलर करने में कितना टाइम लेता है 7/12 आवर। वेबो फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। और उसी पिक्चर को कलर करने में वैभव को कितना टाइम लगता है 3/4 आवर। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा काम किया। बाय वाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और ये कितना ज़्यादा था। तो पहले तो ये देखना है कि किसने ज़्यादा काम किया, कितने लंबे समय तक काम किया और कितना लंबे समय तक किया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइम टेकन बाय माइकल ने 7/12 आवर लिया, और टाइम टेकन बाय वैभव ने 3/4 लिया। तो आपको बताया था बच्चों किसने ज़्यादा टाइम लिया, ये देखने के लिए पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो 4 और 12 का पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 और 12 का बच्चों अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों 4 से डिविजिबल है, सीधा 4 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, और फिर ये 3 से हैं 1 तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों 4 × 3 यानी 12, यानी दोनों के डिनोमिनेटर को 12 करना है। तो यहाँ जो माइकल है उसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है, तो उसने लिया, माइकल ने 7/12 आवर। और वैभव ने 3/4 लिया। यहाँ इसके डिनोमिनेटर को 12 करना है, तो 12 करने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो 3 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह होगा, तो ये हो गया 9/12। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो अब जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है उसने ज़्यादा टाइम लिया। तो यहाँ न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है वैभव का, तो वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया। अब कितना ज़्यादा लिया, तो 9/12 में से आप माइनस कर दीजिए 7/12 को। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 12 आ जाएगा सीधा, और डिनोमिनेटर सेम हो तो 9 में से 7 माइनस कर दीजिए 2/12। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 2 से 1 टाइम डिवाइड हुआ, ये 2 से 6 टाइम डिवाइड हुआ, तो 1/6 पार्ट इतना फ्रैक्शन टाइम उसने ज़्यादा लिया। यह आपके बच्चों एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। आप इसके बाकी क्वेश्चन एज ए होमवर्क कर लेना। अभी के लिए धन्यवाद।